में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। एक सतगुरु ही एक ऐसे हैं संसार में अकेले जो इस जीव को, सतगुरु भक्त जगत में दुख से छुड़ाने वाले, इस दुख से छुड़ाने वाले। कौन से दुख? तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। तन का दुख, हमारे तन में कुछ रोग हो जाता है। मन का दुख, एक दूसरे के मन की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए घर में झगड़ा रहता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं सब, क्योंकि एक दूसरे की मन की बात को नहीं जान पाते हैं। इसी से दुख उत्पन्न होता है कि तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। जब ये जीव जन्मता है तब भी रोता है और मरता है तो इसकी सांस भी बहुत कठिन से निकलती है, इसका प्राण। तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। ये जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कि जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो परिवार में सब खुशी मनाते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है पूरा परिवार खुशी मनाता है, लेकिन बच्चा बहुत रोता है कि साहब जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। कि ऐसा कुछ काम कर चलो इस संसार में कि हमको याद कर करके ये संसार रोए और हम हंसते हंसते इस संसार से विदा हो जाए। इसे ये तीनों दुख मिटाते हैं सिर्फ सतगुरु। सतगुरु भक्त जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। ये माता पिता, ये कुटुंब परिवार है, ये तो पूरा डुबाने वाला है, ये साथ नहीं जाने वाला। अगर कोई साथ आया नहीं है, ना ही कोई साथ में जाने वाला है। जैसे ऐसे ही कोई सभा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, तो उसी में से ऐसे बाबा लोग सत्संग सुना रहे थे, संत बैठे थे सत्संग सुना रहे थे, तो बाबा ने कह दिया कि कोई साथ आया नहीं, कोई साथ जाएगा नहीं। तो सत्संग में तमाम प्रकार के लोग बैठे रहते हैं, उसी में कोई एक मूर्ख बैठा था। जो सभा बिगाड़ते हैं ना, उन्हीं को मूर्ख कहते हैं। तो वही मूर्ख बैठा था, तो उसी मूर्ख ने कहा कि बाबा मुंह संभाल के बात करिए, आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि कोई साथ आया नहीं है, कोई साथ गया नहीं है। हम 6 भाई हैं, जब तक मैं अपने घर नहीं जाता हूँ, मेरा भाई मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं, मैं जाता हूँ तभी भोजन करते हैं। लेकिन बाबा संत तो बड़े ज्ञानी थे, सोचा कि अगर इस मूर्ख से बातें करने लग जाऊंगा तो मेरा सत्संग भी भंग पड़ सकता है। इसलिए उससे कहा कि मेरी नदी के तट पे आ जाना, वहां पे मैं तेरे को बता दूंगा, तेरे इस प्रश्न का जवाब दे दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, अब उसको रात भर नींद नहीं आई, वो मन में यही विचार कर रहा है कि कैसे भी करके बाबा को यहाँ से निकालना है। ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ सत्संग पसंद नहीं आता है, तो सोचते हैं कि कहीं कैसे भी करके यहाँ से कोई भी थोड़ी सी कमी देख ले और इनको यहाँ से निकाल दे। अब उसी को रात भर नींद नहीं आती है, वो सोचता है कि बाबा अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो बाबा यहाँ से अपना झोली झंडा उठाए और यहाँ से चल बसे। और वो सुबह उठ के जाता है उसी नदी के किनारे, जाके बोलता है कि बाबा उस रात वाले प्रश्न का जवाब दीजिए, आपने कहा था कि कोई साथ आया नहीं, कोई साथ जाएगा नहीं, या तो इस प्रश्न का जवाब मेरे को दीजिए, वरना यहाँ से अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाइए और यहाँ से चलिए। तो बाबा उसको सांस खींचना सिखाते हैं, जैसे ऐसे सांस खींचना सिखा देंगे कि मर गया, समाधि लेना सिखा दिया उसको। काफी दिनों तक समाधि लेना सिखा दिया। जब वो समाधि लेना सीख गया तब उसे कहा कि आज अपने घर जाना और घर जाके बोलना कि आज तो लग रहा है कि मेरा जी घबरा रहा है, मैं तो राम गुण गाता लग रहा हूँ कि मैं तो परमात्मा को सिधार जाऊंगा, चला जाऊंगा, मेरी तो मृत्यु होने वाली है। अगर मेरे को कोई बचा सकता है तो बाबा बचा सकता है, और दूसरा कोई बचा नहीं सकता। बाबा ने ये सिखाया था उसको कि ऐसा कुछ बोलना और ऐसा करके अपना सांस खींच के लेट जाना। अब वो जाता है, वही कार्य करता है।
बेटा तू क्यों चला गया, तेरी जगह मैं चली गई होती। अब पिता रोने लगता है कि जाने की उम्र तो मेरी थी, तू क्यों चला गया। अब भाई भी रोने लगे, पत्नी भी रोने लगी। तब वो सूता सूता सोच रहा है कि सब लोग रो रहे हैं, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, भाई रो रहे हैं, पत्नी रो रही है। आज उस बाबा की खैर नहीं। आज उस बाबा को बताएंगे कि देख मेरे परिवार वाले कैसे मेरे को याद करके रो रहे हैं। तब किसी भाई के मन में विचार आया कि इसने मरते वक्त कहा था कि बचा सकता है तो बाबा ही बचा सकते हैं। तो उस बाबा के पास जाते हैं और बाबा को तो सब कहानी पता थी क्योंकि उन्होंने सिखाया था उसको सब। अब जाते हैं बाबा के पास तो बाबा से कहते हैं कि बाबा ऐसी ऐसी घटना थी, इन्होंने कहा था कि बचा सकता है तो मेरे को वो बाबा नदी के किनारे वही बचा सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच जाएगा, मामूली सी बात है, 1 किलो घी और 1 किलो शक्कर लेके आइए, बच जाएगा। अब बाबा के कहने पे 1 किलो घी 1 किलो शक्कर मंगवा लेते हैं और जो ही शक्कर और घी को घोल दिया, कहा कि जो इसको पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो कहा कि बुढ़िया को दे दीजिए। तो बुढ़िया ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बूढ़े की सेवा कौन करेगा। तो कहा कि चलिए बूढ़ा को दे देते हैं, उसके पिता को दे देते हैं। पिता को देने के लिए बोलते तो पिता कहता है कि बुढ़ापे में अब आए हैं सुख के दिन कुछ, महाराज मैं तो इसके पीछे नहीं मर सकता। अब भाइयों में से कहा कि तुम में से कोई एक ले लो। तो भाई ने कहा कि महाराज हम तो 6 की जगह 5 ही ठीक है, पता नहीं ये खड़ा होगा कि नहीं होगा, हम में से और कम हो जाए। तो कहा कि पत्नी को पिला दीजिए। तो पत्नी ने कहा महाराज 12-13 दिन तो कैसे भी करके रो धो लूंगी महाराज, मैं तो कोई और देख लेसूं, लेकिन मैं इसके पीछे मरने वाली नहीं हूँ। अब वो सूता सूता सोच रहा है, सबकी बातें सुन रहा है। तो बाबा बोलते क्या मैं पी जाऊं इसको। तो सब लोग घर वाले कहते हैं हाँ महाराज आप पी लीजिए, आपका हम कोई 12-13 दिन करता हम आपके 41 दिन भंडारा चला देंगे, पूरे गांव को भोजन कर प्रसाद खिला देंगे, आपका बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे, समाधि बनवा देंगे, आप पी लीजिए, क्योंकि बाबा का तो ना आगे पीछे कोई नहीं होता है। तो बाबा उसको घोल के शक्कर घी को पी जाते हैं और उसको जाते वक्त ऐसे अंगुली लगा देते हैं। तो उठ के बाबा के पीछे पीछे चलने लगता है। तब माँ भी उसको पकड़ती है, बेटा तू कहाँ जा रहा है। बाप भी पकड़ता है, पत्नी भी रोती है, भाई भी रोते हैं। तो कहता कि अगर तू मेरी माँ होती, तू मेरा पिता होता, अगर आप मेरे भाई होते तो मेरी पत्नी होती, तो क्या इस घी और शक्कर से मरने वाले थोड़ी ना थे। आज मैंने देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ना कोई साथ में आता है ना कोई साथ में जाता है। बंद मुट्ठी आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस परिवार से हम मोह करते हैं, कुटुंब परिवार से जिस लगन लगी रहती है हमारी कि परिवार से हटके हमारा कोई नहीं है संसार में, वो परिवार 12-13 दिन मरने के बाद याद करता और संसार में फिर कोई किसी को याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। इसीलिए सतगुरु भक्त जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का लड़की साधु बन जाए, सत्संग सुने, भजन करे, भक्ति करे। सब सोचते हैं कि साधु बन जाएंगे तो नाक कट जाएगी। कबीरा ऊंची नाक को ऐंठत है संसार, जाते हरि हाथी किया नाक दिया गज 4। साहब कह रहे हैं कि इस छोटी सी नाक के लिए संसार कितना ऐंठता है कि हमारी नाक कट जाएगी। इसीलिए परमात्मा जानते थे इस मनुष्य के बारे में कि बहुत अहंकारी है, अभिमानी है, इसलिए उन्होंने हाथी जैसा एक जीव बनाया जिसकी नाक बहुत लंबी 4 गज की दे दी। हाथी से बड़ी तो इस मनुष्य की नाक नहीं है, लेकिन फिर भी इस छोटी सी नाक के लिए मनुष्य कितना ऐंठता है। लड़की साधु बन जाती है तो उसके लिए खतरा हो जाता है कि लड़की कहाँ रहेगी। साधु बन गई, नाक कट गई, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन साधु बन अगर शादी हो जाए तब तो उसकी इज्जत बरकरार रहती है। कौन सी इज्जत, किसकी इज्जत बची हुई है संसार में। जो कर्म माँ बाप करते हैं वही अपने बच्चों को सिखाते हैं। खुद शादी विवाह करके फंसे हुए हैं,
भजन भक्ति में मन नहीं लगता, सत्संग नहीं सुनना चाहते, काम में फंसे हुए हैं। वही कर्म अपने बच्चों को सिखाते हैं कि यही करो। ध्रुव की माँ थी, माँ तो उसे कहते हैं कि ध्रुव को भेज दिया जंगल में भक्ति करने के लिए। जब ध्रुव अपने पिता से राजपाट मांगता है आधा, तो उसकी माँ कहती है अगर तेरे को राजपाट चाहिए तो तेरे को भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी माँ थी उसकी जिसने अपने 5 वर्ष के छोटे से बेटे को भक्ति करने भेज दिया। जब भक्ति का नाम सुनते हैं उनके पिता, तब उसको आधा राजपाट देने की घोषणा कर देते कि तू भक्ति करने मत जा, मैं तेरे को आधा राजपाट दे देता हूँ। तब ध्रुव मन में विचार करता है कि अभी तो भक्ति का सिर्फ नाम लिया था, सिर्फ चर्चा हुई थी कि भक्ति करने जाना है, तभी आधा राजपाट मिल रहा है। तो सोचिए जिस दिन भक्ति कर लूंगा, परमात्मा की प्राप्ति कर लूंगा, तब तो मेरे को पूरा राजपाट मिल जाएगा। वो माँ उसकी ऐसी थी कि अपने बेटे को भक्ति करने भेज दिया। और कुछ माएं ऐसी होती हैं कि उसका लड़का जा भी रहा है भक्ति करने तो भी उसको रोकते हैं कि साधु संतों में मत जा, भक्ति मत कर। काम करना ठीक है, नौकरी करी, पढ़ाई करी, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन को सुधारने के लिए भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। 12वीं तक बच्चा फर्स्ट आता है, लेकिन जो ही फर्स्ट ईयर में होता है तो भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि सत्संग का उसको सानिध्य नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिल पाता। इस संसार में कैसे जिया जाता है ये ज्ञान सिर्फ गुरु के पास ही होता है, सत्संग सुनने से ही मिलेगा। घर में प्रेम नहीं हो पाता, एक दूसरे से जलन रहती है, लड़ाई झगड़ा दिन रात होता है, बेटा माँ बाप का कहना नहीं मानता अज्ञानता के कारण। सत्संग सुनोगे तो घर में सुख शांति भी आती है, प्रेम भी बढ़ता है, आपकी वाणी में मधुरता भी आएगी, निर्मलता आएगी, स्वभाव चेंज हो जाएगा, खुद भी चेंज हो जाएंगे, पूरा परिवार बदल जाएगा। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, वाणी में मधुरता आ जाएगी। कुछ लोग गाली गलौज कर देते हैं, बोलने का सबूत नहीं होता कि कैसे बोला जाता है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तोल के तब मुख बाहर बोल, कि ये वाणी तेरी बड़ी अनमोल है। अपने हृदय में एक बार झांक के तब ही बोलना चाहिए। हम सामने वाले को बोल रहे हैं, लेकिन एक बार अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, सुनने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी को गाली गलौज कर देते हैं, कुछ लोगों को तो पछतावा भी नहीं होता है, कुछ लोग पछतावा कर लेते हैं कि हाँ मैंने तुमको गाली दिया है, क्षमा कर दीजिए, क्रोध में ऐसा बोल दिया। लेकिन कुछ लोग इतने अहंकारी होते, अभिमानी होते कि झुकना नहीं जानते, चाहते नहीं है कि झुकना, झुकेंगे तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा। किसका मान सम्मान है यहाँ पे? 5 तत्व 3 गुण का शरीर बना हुआ, इसी का गुमान। ये मिट्टी का बना हुआ एक शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। एक तरफ राजा की मिट्टी राख बनी हुई शरीर था और एक तरफ गरीब का, दोनों की शरीर जलाया हुआ राख पड़ी थी। कोई संत खड़ा खड़ा विचार कर रहा है, सोच रहा है, उस राख को देख रहा है। तो किसी ने पूछा कि ये राख आप क्या देख रहे हैं संत? तो संत कहते हैं कि एक राजा की राख है और एक गरीब की, दोनों राख सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों राख में, लेकिन फिर भी मनुष्य अहंकारी है। सिर्फ इस 5 तत्व 3 गुण के बने हुए शरीर, सुंदरता को देख के इस मिट्टी के तन के लिए कितना गुमान करता है, कितना अभिमानी है। इसलिए अपनी वाणी को, अपने वचन को, अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करें। यही सत्संग आपको सिखाता है परिवार में कैसे रहना चाहिए, सबका धर्म क्या है, सबको सिखाते हैं, सत्संग ही सिखाएगा धर्म के बारे में। पत्नी धर्म किसे कहते हैं, पति का धर्म क्या होता है, माता पिता का धर्म क्या होता है, पुत्र का धर्म क्या होता है, बेटी का धर्म क्या होता है, सबका धर्म होता है। धर्म आपकी आंख है। मनुष्य के जीवन में 2 ही चीज है, धर्म और धन। इसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है।
धर्म आपकी आंख है और धन आपका पैर है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो धन गड्ढे में चले जाएगा। अगर आंख नहीं रहेगी, जिस मनुष्य के पास आंख नहीं है वो चल नहीं पाता, वो गड्ढे में जाके गिर जाएगा। इसलिए धन के साथ साथ धर्म का होना अति आवश्यक है। अपने धर्म को बचा के रखिए। पति का धर्म होता है अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखे, प्रेम से रखे, उसकी जरूरतमंद हर चीजों को पूरा करे। पत्नी का भी धर्म होता है कि पति अगर थक के अगर घर से कहीं काम करके बाहर से आ रहा है घर में, तो पत्नी का धर्म होता है पति को पानी का गिलास दे, उनका हालचाल पूछे। ये नहीं कि आते ही सास बहू का झगड़ा बताना शुरू कर दे कि आज आपकी माँ ने ये बोला है, आज हमारे घर में ये झगड़ा हो गया है। पुत्र का भी धर्म होता है कि अपने पिता के प्रति जितना कर्तव्य है उसको निभाए। पुत्री का भी धर्म होता है। हर सबका एक एक मनुष्य का धर्म बना हुआ है। सत्संग आपको यही सिखाता है। इसीलिए संसार में सतगुरु ही एक ऐसे हैं कि दुख से छुड़ाने वाले, और परिवार जो कुटुंब परिवार है ये तो भव सिंधु में डुबाने वाले।